देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इसराइल छारिया और इसके समन्वयक वैभव भारत भट्टा ने आज मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि हम लोग लगातार इस चीज को देख रहे हैं कि झांसी शहर में एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मीटर लगाने का ठेका दिया गया और यहाँ तक कि उनके घरों के मीटर जिनको पोस्टपेड के लगाए गए उनको अचानक से प्रीपेड कर दिया जाता है और प्रीपेड लगाने वाले अगर मना करते हैं तो उनको जबरदस्ती पुलिस से धमकाया जाता है। जगह जगह आज इस बात की बात तय हो गई कि कैसे भी अब प्रीपेड मीटर नहीं लगाए जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है, हम लोगों का सवाल ये है कि जो मीटर लगे हुए हैं जबरदस्ती जिनको लगाया गया, कई कंज्यूमर पे तो FIR है, आज भी महिलाओं ने वहां पर हंगामा किया, तो उनके मीटरों को उखड़वाने की प्रक्रिया 7 दिनों के अंदर बिजली विभाग को करना चाहिए। दूसरा, जो बिजली विभाग के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनको ये भी जवाब देना चाहिए कि जब तक ना तो हेल्प डेस्क है, झांसी के अंदर जो मीटर के कनेक्शन है उसमें 40,000 करीब लोग ऐसे हैं जो स्मार्टफोन नहीं रखते, जिनके पास ऑर्डिनरी फोन है, जो ना रिचार्ज करना जानते, तो उनके लिए हेल्प डेस्क लगे। और जो निजी क्षेत्र में 8 काउंटर कर दिए, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आदमी यहाँ बिजली से परेशान, बेतहाशा बिल आ रहा और वहीं गैस से किसी एजेंसी पे 25 दिन में बुकिंग हो रही, किसी में 35 दिन में, किसी में कहते 45 दिन में, किसी में कहीं वो कह देते कि 15 दिन बाद देंगे। जबकि एक तरफ केंद्र से और राज्य से ये कहा जा रहा है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, पर्याप्त हमने ईंधन दिया। जिनके घरों में शादी है गरीब लोगों के, वो कहाँ से लाए? उन्हें ब्लैक में सिलेंडर 3,000 रुपए का मिल रहा, तो वो ब्लैक वाले सिलेंडर कहाँ से आ रहे हैं? तो प्रशासन को चाहिए कि जितनी नगर निगम की स्क्रीन है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, उसके अंदर हर गैस एजेंसी पर कब की बुकिंग की डिलीवरी दी जा रही है, किसी आदमी ने बुकिंग कब की, वो उस पर उन्हें प्रदर्शित करना चाहिए। उन्हें कंज्यूमरों का ग्रुप बनाना चाहिए, उन्हें सूचना देना चाहिए। आज एजेंसी वाले फोन भी नहीं उठाते और बदतमीजी करते, अगर उनके यहाँ जाओ तो वो कहते आपके घर पहुंचेगी। और तीसरा सवाल जिसको हमारे वैभव भाई ने और सब लोगों ने अच्छे ढंग से आपको भी बताया कि जो स्कूल के बच्चों की किताबें हैं, वो किताबें भी एक तरफ बिजली, गैस और किताबें लूटने का काम कर रही। तो ऐसे में पूरी कांग्रेस मिलकर 7 दिन का इनको समय दे रही और 7 दिन बाद अगर ये सुधार नहीं हुआ, मीटर उखड़वाने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, तो हम लोग बहुत बड़ा जंगी आंदोलन करेंगे। विद्युत विभाग के भी बड़े अधिकारी जो भाग इस मुद्दे पर, विद्युत विभाग के जो सबसे बड़ी टीम आई थी, जिसमें पश्चिमांचल के अधिकारी को यहाँ भेजा गया था अलग अलग, तो उनसे भी हम लोगों ने विरोध दर्ज किया और हमें इस बात की खुशी है कि वो विरोध उन्होंने, हमने कहा ऊपर बताना, उपभोक्ता परिषद ने भी कहा, तो प्रीपेड मीटर उन्होंने बंद किए। लेकिन बंद करने के पश्चात जो 92,347 लोगों के घरों में लगे हैं, उनका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज ये प्रेस वार्ता इस बात से बुलाई गई है कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम पूरा ईंधन हमारे पास है, हम जनता को परेशान नहीं होने दे रहे, परंतु आज जनता हमारी, जिनके घरों में पहले चूल्हे नहीं जलते थे, घर में पुनः चूल्हे जलने लगे, लकड़ियां मिल नहीं रही हैं, गैस की सप्लाई हो नहीं रही, गैस एजेंसी वाले जो है फोन उठा नहीं रहे हैं। जनता के अंदर त्राही मची हुई है। हर जगह देख लो गैस एजेंसी वाले जो कह रहे हैं हम घर भेजेंगे, परंतु घर सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं। ये हम इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें हर बार सिलेबस बदल जाता है और किताबें इतनी महंगी कर दी कि हमारे यहाँ से अभी किताबें लेंगी। उन्होंने अपने खुद के वो बना रखे हैं बुक स्टाइल कि आप इसी से किताब लें, दूसरी किताब नहीं लेंगे। तो हमारा ये मुद्दा है कि जो किताबों का जो सिलेबस चेंज करते हैं हर बार, और अगर हमारे से किताब नहीं लेना, हमारे से ड्रेस नहीं लेना, ये प्रथा बंद की जाए, जो सरकारी सिलेबस होते हैं उनको लागू किया जाए। और दूसरा, जो अभी हाल ही में जो चल रही गैस की किल्लत, इसको खत्म कराए। स्मार्ट मीटर की जो हम लोगों ने बात करी है, अगर ये 7 दिन में उखाड़ नहीं रहे तो हमें बड़ा जन आंदोलन करेंगे। वो आप सबके सामने आ चुकी है। अब इसमें रणनीति ये है हमारी कि DSO को गैस सिलेंडर पे पहले बात करते हैं। DSO को जो 7 दिन का टाइम दिया है वो सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि आप मुंह से हमने कह दिया कि उसे ठीक करिए।
आप पर्टिकुलर एक एक गैस एजेंसी वाले को टाइट करिए, उन्हें डराइए और चाहे उन्हें कैसे उन्हें समझाइए, क्योंकि वो गलत कर रहे हैं काम। आटे में नमक मिला सकते हैं, नमक में आटा नहीं मिलाया जाता है। 2000 2500 का सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में, इसका मतलब सिलेंडर है आपके पास, गैस एजेंसी वालों के पास, लेकिन ये सिलेंडर आम जनता को बुकिंग पे नहीं दे रहे हैं जो उसका रेट है। तो डीएसओ को हम घेरेंगे, इसमें आंदोलन करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे इस चीज से जब तक इस चीज को गैस एजेंसी वालों को ये समझाया नहीं जाएगा कि ये आपदा में अफसर जो मोदी जी ने कहा था वो अपने फायदे के लिए नहीं होता है, जनता को उससे परेशान नहीं किया जाए। दूसरी चीज आते हैं हम किताबों के ऊपर। तो आपने देखा होगा कि जो किताबें आ रही हैं, बच्चों की किताबें 6000 7000 8000 10000 की आ रही हैं। आप समझिए झांसी में अधिकतर जो गरीब वर्ग है वो 8 से 10 हजार रुपए महीना कमाता है, अगर वो 6-7 हजार की किताबें खरीद लेगा और इतनी महंगी फीस, तो ये मैं सरकार का जो नारा है कि पढ़ाइए आगे बढ़ाइए, तो ये तो पूरा ही नहीं हो सकता ना। आप चाहते ही नहीं है कि गरीब का बच्चा आगे बढ़े, क्योंकि वो पढ़ लिख जाएगा तो आपसे सवाल पूछेगा। तीसरी चीज पे आते हैं स्मार्ट मीटर की लड़ाई। तो देखिए स्मार्ट मीटर की जो लड़ाई है वो सरकार ने आज ये कह दिया है, पहले सरकार का काम क्या है, पहले समस्या क्रिएट करना, आपको परेशान कर देना और फिर ये कहना कि हम इसका निदान भी तो दे रहे हैं। तो लोग बोलेंगे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है कि पहले तो आपने समस्या दे दी, 90,000 92,000 लोगों को मीटर लगा दिया और कितने लोगों ने कितना बिल दिया है, कितना नाजायज पैसा वसूला है आपने, ये तो हिटलर शाही कर रहे हैं आप। और अब आपने कह दिया कि मीटर बदलने का क्या ऑप्शन है ये बताइए, हमें वो मीटर वापस चाहिए जो पुराने हमारे लगे हुए थे। हमें ये कोई भी चीज नहीं सुननी कि आपने कह दिया प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे या हमने अपनी बात बदल दी। जो मीटर जिनके लग गए उनके हटाइए और उनकी जगह पे जो उनके पुराने लगे थे वापस करिए। उनका जो नाजायज पैसा आपने लिया है वो बैंक ब्याज समेत उन गरीबों का वापस करिए।